संतों ने बार बार हमें चेताया, वाणियों के द्वारा चेताया, लेकिन वो किसी को साथ लेके नहीं चलते। ये तो शिष्य के अंदर अपनी पकड़ होनी चाहिए कि वो कितना मजबूती से पकड़ता है। जिसको चाह होती है अपने घर जाने की, वो उसको जरूर हासिल कर लेता है। सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी मान, कब करो कुटिलता गुरु से, अब तो गुरु को लो पहचान। गुरु को तुम मानस मत जानो, वह है सत्य पुरुष की जान। अगर गुरु को तुम इंसान रूप समझते हो तो समझो तुम्हारी श्रद्धा और यकीन नहीं है अभी। अरे जिससे नाम लिया है उनको तुम मालिक का रूप समझो। उनसे कब तक कुटिलता करोगे, कब तक बचाते रहोगे, कब तक छिपते छिपाते रहोगे। किसी को दूसरे को धोखा नहीं देते, धोखा इंसान खुद को देता है। कब तक बचोगे इन कामों से? क्या हासिल होगा आखिर में? ये दुनिया में 2 दिन का जीवन है। अगर इंसान चाहे तो अपने जीवन को बढ़ा सकता है, और अगर बिगड़ता तो बिना चाहे भी जाता है। उसकी तरफ उसका ख्याल नहीं होता। लेकिन जब सारा घर जल चुका होता है और फिर पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पास कुछ नहीं बचता। फिर तो हाय तौबा करने के सिवाय कुछ नहीं रह जाता। हर जीव अपना कर्म लेके आता है और इसके पास बहुत बड़ी पूंजी है, लेकिन उस पूंजी की तरफ ये उसको कमाई करने की कोशिश नहीं करता। इस कारण ये डूबता है। बल्कि कबीर साहब का एक शब्द है, जिनको नाम की बख्शिश हो जाती है ना, वो अपने जन्म जन्म के पापों को धो डालता है। उनका रंग रूप ही अलग हो जाता है, क्योंकि अंदर का जब सिमटाव होता चला जाएगा उसको संतोष आ जाएगा। बाहरी चीजों का भटका उसका खत्म हो जाएगा, उसकी तृष्णा नहीं रहेगी किसी चीज की। तो जो मैंने शुरू में बात कही थी, कामी है। कामी आदमी में चंचलता मिलेगी, विषयी आदमी में चंचलता मिलेगी। इसीलिए संतों ने कहा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत आप कह सकते हो हम गृहस्थी हैं, शादी की है, कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं? बड़ी सीधी सी बात है। जिसकी एक स्त्री है, अपनी स्त्री के सिवाय दूसरी औरत को माँ और बहन की दृष्टि से देखता है, वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ये बात भी नहीं कि इंसान अपने विचारों से भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। कई लोग शरीर का बंधन देके तो ब्रह्मचारी हो जाते हैं, लेकिन विचारों से जो ब्रह्मचारी नहीं होते तो उनका ब्रह्मचर्य खंडित होता रहता है। किसी ना किसी रूप में वो खंडित हो जाता है, वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। लेकिन एक गृहस्थी आदमी जिसकी एक स्त्री है, संतान उत्पत्ति करता है, विचार उसके पवित्र हैं, शुद्ध हैं, और एक स्त्री के सिवाय दूसरी औरत को माँ बहन की दृष्टि से देखता है, वो उस जैसा ब्रह्मचारी कोई भी नहीं। इसी प्रकार से स्त्री भी अगर दूसरे आदमी को भाई बाप के रूप में देखती है अब, और अपने पति को ही पति मानती है, इसीलिए शास्त्रों में कह दिया कि स्त्री के लिए उसका पति खुदा होता है, मालिक होता है। यह बात निश्चित रूप से है कि स्त्री के लिए उसका खुदा उसका पति हो सकता है, लेकिन उसका पति उसका गुरु नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो गुरु होता है, वो संतान पैदा करती है, तो वो अधर्म है, पाप है वो। क्योंकि परमात्मा के साथ वो सलूकी परमात्मा जैसा व्यवहार करती है, उसको परमात्मा के तुल्य मानती है, उसको उसकी तरह से सेवा करनी चाहिए, पूजनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। लेकिन भक्ति के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है कि भक्ति अंदर के ज्ञान चक्षु खोलता है। इसलिए जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उसमें चंचलता नहीं होती, उसके विचारों में ठहराव होता है, और जहां ठहराव मिल गया वहीं समझो कि भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। एकता का नाम, सिमटाव का नाम भक्ति है। एक बिंदु पर जब तुम कायम हो जाओगे, अपनी मन की वृत्तियों को तीसरे तिल पर जब रोक लोगे, तो अपने आप सिमटाव और चढ़ाव शुरू हो जाएगा। और अंदर के जब मंजिलों का आपको भेद चलता जाएगा, तो समझो कि आपके सामने ऐसा स्पष्ट चित्र होगा कि आप उन चीजों को यूं समझ जाओगे कि हमने कहां तक रसाई प्राप्त की है और हमारी क्या गति होनी है और क्या गति थी। इसी जीवन में समझ जाओगे। जीवत समझो, जीवत बूझो,
जीवत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति बतावे गुरुवार झूठा दे विश्वासा। अगर कोई गुरु कहता है कि तुझे मरने के बाद ले जाऊंगा, चिंता नहीं करना, तेरी कमाई मैं करूंगा, तू निश्चिंत होके बैठ, कोई किसी की कमाई नहीं करता। और ये दौलत ऐसी है कि अपनी दौलत कोई संत तो बिल्कुल ही नहीं देते। संत उसी जीव को अपनी पूंजी सौंप के जाते हैं जो जीवों के कल्याणार्थ कोई काम करे, और किसी के लिए वो हाजिर नाजिर होके सूक्ष्म रूप में, जाहिर रूप में, सौपन में प्रकट होके उसको चेता देंगे, बात बता देंगे। करनी ना करनी तो उस जीव के बस की बात है, परंतु कोई देगा नहीं अपनी कमाई में से कुछ भी। कमाई हमें खुद को ही करनी पड़ेगी, अपनी करनी पार उतरनी। जो जैसा करेगा वैसा उसको भरना पड़ेगा, जो जैसा खोदेगा उसमें पड़ेगा। इसलिए पहले जरूरत है कि अपने जीवन को पवित्र बनाओ। यही एक हमारी पहली जरूरत है, जिसको हम अगर पूरा कर जाते हैं तो समझो कि भक्ति के रास्ते पर चल पड़ते हैं। और उसके लिए फिर ये लौकिक भक्ति जो बताई, उसके लिए प्रेम है, उसके लिए सेवा है। सेवा एक तरह की नहीं, जो सेवा तुम्हारे बुत्ते है वो सेवा कर सकते हो। मन की कर सकते हो, तन की कर सकते हो, धन की कर सकते हो। एक चीज तुम्हारे पास नहीं है, दूसरी चीज की कर सकते हो। अगर धन नहीं है तो तन से सेवा कर सकते हो, तन नहीं है तो मन से सेवा कर सकते हो। शास्त्रों में तो 3 विध से जीव का कल्याण बता दिया। कहते हैं कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि सुमन से त्रिविध हो कल्याण। तुलसी संसार में 3 रतन है सार, मीठा बोलन नीवा चलन करना परोपकार। कि संसार में 3 ऐसे रतन सार हैं कि एक तो मीठा बोलो। अगर तुम मीठा बोलते हो, यूं समझो कि दूसरे को सुख देते हो और अपने आप को सुखी बना लेते हो। अगर तुम दूसरे को किसी को बुरा बोलते हो तो यूं समझो कि तुमने जितना दुख उसको पैदा किया उससे पहले अपने आप को तुम बहुत गंदा बना चुके हो। तो किस लिए अपनी आदत को बुरा बनाते हो? वचन का बाण चलाते हो, उससे बड़े दुख हो जाते हैं, कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक छोटी सी बात कही गई, देखो द्रौपदी ने छोटा मजाक किया था, महाभारत का युद्ध हुआ, 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश हो गया। एक छोटे से मजाक का कारण था वो। अगर उसी बात को सोच समझ के बोलती वो, अगर ये बात नहीं कहती कि अंधे की औलाद अंधी होती है, दुर्योधन ने उसी टाइम कसम खा ली थी कि मैं दिखाता हूं तुझे अंधे की औलाद अंधी कैसी होती है। और किसी भी सूरत में कितनी बात धर्म गुरु और उनके जितने भी बुजुर्ग बूढ़े जितने मंत्री लोग थे, सब ने दुर्योधन को समझाया, एक नहीं मानी उसने। क्यों नहीं मानी? कि वो वचन का घायल था। अरे संत सतगुरु तो हमें लाखों वचन सुनाते हैं, क्या कभी हम घायल होते हैं उस वचन से? नहीं, गाते तो बहुत हैं कि सतगुरु सेल समान बाण मेरा मारा है। बाण नहीं लगता एक भी। अगर एक भी बाण लगे कि मारा बाण भरमगढ़ टूटा, अगर भरमगढ़ टूट जाए इंसान का, भरम क्या है? ये सभी हमने भरम पाल रखे हैं। और जिसका भरमगढ़ टूट जाता है उसको आर से पार निकाल देते हैं। ये संसार के उलझन से जो ये मकड़ी जाल हमने फैला के इसमें उलझे हुए हैं, उससे पार चले जाते हैं, कोई बंधन नहीं है। अरे जिसको हम अपना कहते हैं, जिस दुनियादारी को रिश्ते नाते हमने बना रखे हैं, वो हमारे दुख में सुख में बटा नहीं सकते। हमारा दुख दर्द इतना भी नहीं ले सकता कोई भी। आज तक लिया हो तो बताओ। 1-2 उदाहरण मिलते हैं, लेकिन वो जमाने थे, आज वो जमाना नहीं है। या तो कहते हैं कि जब बाबर बादशाह का लड़का हुमायूं बीमार हुआ तो उन्होंने उसकी खाट के 7 चक्कर काट के कही थी कि मेरा लड़का जिंदा हो जाए और मैं उसकी जगह मर जाऊं। तो कहते हैं हुमायूं तो जिंदा हो गया था, बाबर उसके बाद खत्म हो गया था, क्योंकि उसने ऐसी चाह करी थी, दे दिया था। तो पुराने जमाने की और भी ऐसी कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं, लेख भी जरूर होंगे कि भाई किसी ने दूसरे के लिए जो संकल्प कर दिया वो करते। उस जमाने में सत्यवादिता थी, सत्य का पालन होता था। हर युगों में अलग अलग चीज आई। सतयुग में सत्यव्रत का जो पालन करते, सत्य मार्ग को अपनाते थे, उनका कल्याण होता था।
उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में यज्ञ हवन जो करते थे उनसे कहते हैं कल्याण होता था जीव का। जब द्वापर आया तो उसमें पूजा पाठ से होता था। लेकिन जब कलयुग आया तो कलयुग संतों का युग है, ऋषियों का नहीं है। ये ऋषियों और साधुओं का नहीं बल्कि संतों का है। आज संतों की भरमार है। टीवी खोल के देखो, सुबह से लेकर शाम तक 1 से लेकर 150 चैनल तक सभी महात्मा बैठे मिलेंगे, सभी संत होंगे, सबके सब वहां व्याख्यान देते मिलेंगे आपको। क्योंकि कलयुग संतों का युग है। और संत क्या कहते हैं, वो नाम बताते हैं, मंत्र नहीं, नाम। कलयुग में जो नाम ले लेगा उस जीव का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज हम अगर सतयुग की बातों का पाठ पढ़ाएंगे, आज तुमसे योग करवाएंगे, नहीं कर सकते। जीव में वो ताकत नहीं है, कैसे कर लेगा। उस युग की बात उसमें गई। आज यज्ञ हवन करोगे, उस जमाने की पढ़ के देखो ना। कोई कहते हैं कि ऐसा राग गाया करते जिससे बरसात होती थी, ऐसा राग गाते थे दीप जल उठते थे, ऐसा सम्मोहन राग होता था कि मोह लिया करते थे। कितने ऐसे किस्से कहानियां मिलेंगे कि वहां से जा रहे थे तो कोई लड़की ने गाना गाया, वो राजकुमार था, वहां उसने इतनी मीठी आवाज सुनी, मंत्र मुग्ध हो गया, नहीं जा सका। आज कहाँ वो दाने सुना करते कहानियां कि भाई एक जगह गया तो वहां एक दाना था, दाने की एक लड़की थी, लड़की उसको जादू से मोम का बना देती थी, मक्खी बना देती थी, ये करती थी, वो करती थी। ये कहानियां रोचक कहानियां थी, जीव को समझाने के लिए बनाई गई थी। या थे वो ऐसे आदमी तो उनके पास वो ताकत भी होगी। लेकिन आज इस युग में कोई कहे, आज कहते हैं कि तंत्र विद्या है, ये तांत्रिक क्या करते, पाप करते हैं। कोई अज्ञानवश जीवों को फंसा के ये पंथ भेक सब जान दुकान लगाई, सब गृहस्थी ठग लिए, खाए फ्रेब दिखाई। ये क्या करते हैं कि फ्रेब दिखा दिखा के इन गृहस्थियों को लूटते हैं। और गृहस्थी कौन लूटते हैं, जो भोगी होते हैं। भोगी रोगी हो जाता है और रोगी का कोई दवाई नहीं होती, उनको जोगी लूटते हैं। फिर क्यों लूटते हैं, उनकी खुराक बन जाती है। वह भोग से रोग होता है, रोग को फिर वो लोग उनके पास जाते हैं। वो किसी फिर जाओगे कि जोशी जी मेरा देखना क्या भविष्य है, फिर जाओगे पंडित जी बताना, आप बताओ। अरे सत्संगी लोग मेरे पास जाके कहते हैं, वैसे अपने आप को बड़े सत्संगी कहते हैं, फिर ले जाके कहते हैं देखो ना जी, इस लड़के ने तो एक साधु यूं बता गया, इसकी तो उम्र बहुत थोड़ी है। मैं बोला वो कैसे नहीं